मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है कि ध्रुव को अब एक मेड की नहीं माँ की जरूरत है। तुमसे बेहतर माँ उसे नहीं मिलेगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रतिभा। आप तो जानते हैं मैं शादी नहीं कर सकती। आपसे तो क्या किसी से भी नहीं कर सकती। तुम बस हाँ कहो, शादी करने का रास्ता मैं निकालूंगा। हाथ हटा। क्या चल रहा है ये? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं और तुम्हारी मम्मी हम शादी करने वाले। ए, क्या कह रहा है तू? और मम्मी आपको बुढ़ापे में आशिकी चढ़ी है क्या? चुप कर। मुझे पसंद आए ना आए हम शादी करेंगे। पापा को पता है आपकी शादी के बारे में? छोड़, मेरी गाड़ी है, तूने मेरी गाड़ी तोड़ी। ये मेरी गाड़ी। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। इसने मेरी गाड़ी तोड़ी है काकी। नहीं आई, मैंने नहीं तोड़ा। ये झूठ बोल रही है, इसने तोड़ी है। झूठ बोलता है? नहीं। कौन सिखा रहा है तुम्हें झूठ बोलना? भाभी छोड़िए ध्रुव को, बच्चा है ये। आप रोज कभी इस बात पर कभी उस बात पर मार देती हैं इसे। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा इस घर में होगा। ये क्या हो रहा है ये? पापा, राहुल ने मेरी गाड़ी तोड़ी और कागे मुझे ही मार रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये प्रतिभा सिखा रही है इसे ऐसा बोलने के लिए, ताकि मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। ये झूठ बोल रही है और मैं झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं लूंगी। साहब, अगर आपको लगता है कि मैं ध्रुव का ख्याल ठीक से नहीं रख रही तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। प्रतिभा ये नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही है? वही सॉरी बोलो प्रतिभा को। मैं नहीं माफी भी मांगने वाली, वो भी इस 2 टके की नौकरानी से। कहीं भाऊजी ध्रुव का ख्याल रखते रखते ये आपका भी तो ख्याल नहीं रखने लगी? उषा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही है। आप अपने भाई की चापलूसी कीजिए, मैं नहीं। साहब, आप ध्रुव के लिए कोई और मेड ढूंढ लीजिए। प्रतिभा मेरी बात। वही ये आपने गलत किया। क्या मिल गया आपको ये करके? अरे हर्षित, कैसे हो बेटा? वैसे तो मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप जो मटन बना रहे हो वो खिलाओगे तो और बढ़िया हो जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता चला मैं मटन बना रहा हूँ? मटन की खुशबू गली के कॉर्नर तक आ रही है। अब अंदर बैठ, खा के जा। मैं अभी कचरा डाल के आता हूँ। हाँ, बैठ। ये चीनी, चाय पत्ती, दूध और बिस्कुट 180। फिलहाल 150 रुपए है, ये रख लो, बाकी मैं भी ला के देता हूँ। क्या लिखा है उधर? भाऊ घर में मेहमान आया हुआ है, लड़की का रिश्ता लेकर। अच्छा, हाँ, मैं बाद में ला के देता हूँ। तो चाय पिलाओ उनको जाके, बिना बिस्किट की चाय पिलाओ मेहमानों को। वैसे भी किसने बोला है कि चाय के साथ बिस्किट जरूरी होता है? भाऊ निकलो निकलो। रुकिए, ये आप लेकर जाइए और सब ठीक होगा। क्या किया तुमने? ये उधार वाले साले 1 पैसा वापस नहीं करते हैं। अरे आप कभी तो किसी के साथ ढंग से बात कर लिया करो। और अगर 30 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दिया ना तो आप रास्ते पर नहीं आ जाएंगे। ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को। खाना बना के नहीं? अरे खाने का छोड़िए आप, ये हर्षित अभी तक स्कूल से नहीं आया है। अरे आ जाएगा, दोस्तों के साथ कहीं खेल रहा होगा। ले आ गया। कहाँ गया था तू? हाँ, मनोहर काका के यहाँ मटन खाने गया था। मनोहर। अरे छगन भाऊ, आप? अरे यार, मालूम पड़ा पार्टी चल रही है, बुलाया नहीं तूने मैंने। अरे पार्टी काहे की भाऊ, ये दोस्त आया ना तो सोचा थोड़ा। दोस्त आया था तो सोचा तूने भाऊ कि छगन भाऊ का उधारी काय को लौटाने का? दारू में और बकरे में उड़ाऊंगा है? थोड़ा धीरे बोलो ना भाऊ, पड़ोसी सुन रहे हैं। क्या हुआ छगन भाऊ? तो देखो ना बहनी, 1 साल से 10,000 रुपए लिया मेरा, देने का औकात नहीं, बैठ के पार्टी कर रहा है यहाँ पे। भाऊ ऐसा नहीं है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, पर ऐसे पड़ोसियों के सामने बेइज्जत तो मत करे ना भाऊ। अभी कुछ किया नहीं है मैंने, लेकिन 10 दिन के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो इसी जगह पे पूरे मोहल्ले वालों के सामने तेरे को नंगा करके मारूंगा, समझा? मटन खिलाएगा मेरे बेटे को, चल।
प्रतिभा, मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है कि ध्रुव को अब एक मेड की नहीं माँ की जरूरत है। तुमसे बेहतर माँ उसे नहीं मिलेगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रतिभा। आप तो जानते हैं मैं शादी नहीं कर सकती। आपसे तो क्या किसी से भी नहीं कर सकती। तुम बस हाँ कहो, शादी करने का रास्ता मैं निकालूंगा। हाथ हटा। क्या चल रहा है ये? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं और तुम्हारी मम्मी हम शादी करने वाले। ए, क्या कह रहा है तू? और मम्मी, आपको बुढ़ापे में आशिकी चढ़ी है क्या? चुप कर। मुझे पसंद आए ना आए, हम शादी करेंगे। पापा को पता है आपकी शादी के बारे में? देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो कब का तुम्हारी मम्मी को छोड़ चुके हैं नहीं? लेकिन मुझे नहीं छोड़ा उन्होंने। पर अब ये बात जाके मैं उन्हें बताऊंगा, फिर देखता हूँ आप दोनों की शादी कैसे होती है वो। देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूं। ये देख। इतनी अच्छी कैप। हाँ ये देख, ये बात। ये ले, तेरा भाई आ गया। ए, घर जा चल। मैं नहीं जाऊंगा। पापा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, जा बेटा, घर जा, खाना ना खा है। अरे भाई है तेरा, कभी प्यार से बात कर लिया कर इससे। सौतेला भाई है। कितनी बार बोला है कि दुनिया के लिए तुम लोग दो हो, मेरे लिए दो हाथ हो मेरे। इसलिए एक को सर पे चढ़ा के रखा है और दूसरे के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? मम्मी उस निशान के साथ दूसरी शादी करने जा रही है। क्या? उसके जिसके यहाँ काम करती है? हाँ वही। ज्यादा आशिकी सूझ रही तेरे को? दूसरी शादी करेगी तो? मुझे तो छोड़ ही चुके हो, दूसरी शादी भी कर चुके हो, तो तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? अरे दूसरा बाप लाएगी, इसका बाप जिंदा भी, समझी? मेरी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी कर दी तुमने, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। कौन लड़ा थी तू बता दो। अभी कराता हूँ तेरी आशिकी, रुक जा। हाँ, वो प्रतिभा दूसरी शादी करे या तीसरी, आपको क्या करना है? देख मेरा दिमाग पहले ही खराब है, और खराब मत कर। अच्छा, अगर इतनी परवाह थी ना उसकी और उसके बेटे की, तो मुझसे शादी क्यों की आपने? तुम औरतों को ना बिना पीटे बात समझ नहीं आती। चल बेटा। अच्छा, तो इसीलिए पकड़ी थी नौकरी, ताकि बेटे के बहाने बाप को फंसा लूं, है? एक मिनट, कौन हो आप? अच्छा, तो तू है वो कमीना। देखिए, ये निशांत और मेरे बीच का मामला है, आप बीच में मत आइए प्लीज। ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। सर, प्रतिभा लोखंडे नाम है, चाकू से मारा गया। मुझे रिपोर्ट चाहिए जल्दी से जल्दी। यस सर। मैं मिलिंद लोखंडे और वो मेरी माँ थी, और ये मेरे पापा छगन लोखंडे। जब मैं दोपहर 3 बजे पापा के घर से यहाँ आया, तब मैंने देखा कि माँ नीचे पड़ी हुई थी। मतलब तुम दोनों यहाँ नहीं रहते हो? नहीं मैं सर, मैं अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ पास के गांव में रहता हूँ। तो ये प्रतिभा तुम्हारी पहली बीवी थी? जी, 12 साल पहले हम लोग अलग हो गए। घर कैसे चलता है? सर मैं देता हूँ महीने के महीना खर्चा।
और थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती थी। सर, ये सिगरेट का पैकेट मिला है दरवाजे के पास। नहीं, मैं बीड़ी पीता हूँ सर। नहीं, ये तो बच्चा है सर, ये तो कुछ भी नहीं पीता। फिल्टर मिला? नहीं सर। तुम दोनों की या प्रतिभा की किसी से दुश्मनी है जो उसके साथ ऐसा कोई कर सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई जान से मार दे। सर, इस बच्चे ने एक आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा तकरीबन 3 बजे, लेकिन शायद ये उसका चेहरा नहीं पहचान पाएगा। तुमने देखा है किसी को? पहचान सकते हो उसको? मैंने एक आदमी को देखा था आंटी के घर जाते हुए। क्या कपड़े पहने थे उसने? ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना था उसने। अरे बाप, ये तो बहुत कॉमन होता है सर, वाइट और ब्लैक। मैं कहाँ कुछ बोला आपको? सॉरी सर। आप कहाँ थे दोपहर में? मैं घर में, ये दुकान पर था सर। घर सर आमने सामने है दुकान और घर। चलो फिर खान। ये प्रतिभा, छगन और ये लड़का, इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से प्रतिभा की मौत कल दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई। रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस। और एक बात सर, उसके बॉडी पे असॉल्ट के निशान है, वो भी 15 दिन पुराने। इसका मतलब उसके साथ पहले भी मारपीट होती थी? बहुत बुरी तरह सर, बेल्ट से पीटने के मार्क्स भी है। तो उसको कौन मारता होगा? वो छगन तो उसके साथ नहीं रहता था। खान, वो सिगरेट का पैकेट देना जरा। उसके ऊपर एक बारकोड है, वो बारकोड से उसके डिस्ट्रीब्यूटर का पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का पता चलेगा, और रिटेलर से कस्टमर का पता चलेगा। गुड, उसको ढूंढ के निकालो सर। कर दे। और एक काम करो, ये मिलिंद और छगन, इनके घर के आसपास जितने भी पान वाले हैं ना, उनसे पूछताछ करो। ये ब्लू लिप ब्रांड का सिगरेट कौन पीता है, उसको पूछो। सर, इतने सारे दुकानदार हैं, एक सिगरेट से पैकेट से कैसा पता चलेगा सर? करडे, ये सिगरेट पीने वाले हमेशा रेगुलर पान वाले से ही सिगरेट लेते हैं, और उसको उनका ब्रांड भी पता होता है। सर, प्रतिभा, मिलिंद और छगन, इन तीनों के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मैंने चेक किए। मिलिंद की लोकेशन कल दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक छगन के गांव में उसके घर पर ही थी। हाँ, लेकिन सर छगन का मोबाइल 1 से 2 बजे के बीच स्विच ऑफ था, बाकी टाइम पर वो घर पर ही था सर। और प्रतिभा? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर के वक्त पे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला, लेकिन सर वो रेगुलरली किसी निशान पवार के साथ कांटेक्ट में थी, और ये निशान पवार रेगुलरली उसके घर पे भी आता जाता था अकॉर्डिंग टू कॉल रिकॉर्ड्स। सर, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि अपने बेटे ध्रुव को टाइम ही नहीं दे पाता था। इसलिए ध्रुव का ख्याल रखने के लिए मैंने प्रतिभा को जॉब पे रखा। लेकिन सर, मैं और प्रतिभा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और 1 महीने में शादी भी करने वाले थे। तुम्हारे बारे में छगन और मिलिंद को पता था? छगन और मिलिंद दोनों को इस बारे में 10 दिन पहले ही पता चल गया था, और छगन ने प्रतिभा को बहुत मारा भी था, इस बात से नाराज हुआ। लेकिन छगन तो छोड़ चुका था ना प्रतिभा को, फिर उसे क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी शादी से? सिर्फ छोड़ चुका था, तलाक नहीं दिया था। क्या तलाक नहीं हुआ था? नहीं सर। और सर, इसी मैटर को रिजॉल्व करने मैं प्रतिभा के घर गया था छगन से मिलने। मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को भी। पहले मेरी बीवी को फंसाया, फिर मेरे ही घर में खड़े होके मुझे तलाक के पेपर दे रहा है। हमारी शादी 12 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दो और छुटकारा दे दो मुझे। तेरे को मुझसे छुटकारा चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन तेरी मौत के बाद। ठीक है, अगर तुम्हें शांति वाला रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास भी पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि छगन और उसके बेटे मिलिंद ने ही प्रतिभा को मारा है। एक बात बताइए, आप लोगों को मंजूर थी ये शादी? ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हमें ऑफ कोर्स, मतलब हम दोनों का ये मानना है कि निशान ने अगर प्रतिभा के साथ शादी करने का डिसाइड कर ही लिया है तो हमें विश्वास है कि उसने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। ठीक है, कर दे लाइटर। अरे सिगरेट का पैकेट भूल गया मैं।
सर, इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास है। ये ब्रांड की नहीं पिज्जा, रखिए, थैंक यू। ये लाइटर भी रखते, जरूरत पड़ेगी। सर छगन मेरे या किसी और की दुकान से क्यों सिगरेट खरीदेगा? उसकी तो खुद की अपनी दुकान है। सर वो प्रतिभा दूसरी शादी करने वाली थी, तो फिर मिलन का ध्यान कौन रखता? इस बात को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ हमारा। ये जो थोड़ा बहुत बोल रहा है ना, उतना थोड़ा बहुत तेरे साथ करेंगे ना हम लोग, तो तू बहुत ज्यादा पछताएगा, समझा? प्रतिभा के पास गया था ना तू कल? जी। बताया नहीं? सर इसलिए नहीं बताया कि फिर आप लोगों को निशांत के बारे में बताना पड़ता और सबको पता चल जाता कि प्रतिभा को इस बुढ़ापे में शादी करनी थी। इसीलिए मार दिया उसे, वरना तलाक देना पड़ता या फिर जेल जाना पड़ता है ना? कोई जेल वेल नहीं होती सर, और मैंने तो तलाक के पेपर पे पहले साइन करके रखा हुआ था। तो पेपर लेके कबाट में रुक, पेपर तो कभी भी साइन किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, तू पेपर तो लेके अंदर कबाट में रखें। सर देखिए सर, मैंने बाद में सोचा कि प्रतिभा तो इसका ध्यान रखेगी नहीं, लेकिन मुझे तो रखना है, उसको तो शादी करनी थी ना सर। ये देखिए सर, इस पे पापा की साइन भी है। यही पेपर लेके मैं शाम को घर गया था, तभी मुझे वो माँ मरी हुई दिखी। आपके पति की पहले से एक बीवी है, एक बच्चा है, ये सब पता था आपको जब आपने इनसे शादी की? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने इनसे शादी कराई। जब आपको प्रतिभा के बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा आया होगा आपको। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या पूछ रहे हैं आप लोग? 11 साल हो गए हमारी शादी को, कोई कल की बात नहीं है। तो चलो कल की बात करते हैं। कल तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? जी बंद था। क्यों? सर बैटरी डाउन थी। तो फिर क्या सर, मैंने चार्जर पर लगाया, फिर भी बंद था? सर वो स्विच ऑन करना भूल गया था मैं। अच्छा। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि इन माँ बेटों से दूर रहो। मुसीबत की जड़ है दोनों भी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। माँ तो चली गई, कम से कम इससे तो छुटकारा पाया हम लोग। 1 मिनट, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे बेटे से कुछ खाना, ज़बान खींच लूंगा तेरी मैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे वजह से रोज़ रोज़ आप दोनों में झगड़े होते रहते हैं। नहीं जाएगा तो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा। पापा मेरा एक काम भी है जो यहाँ से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मिलन, क्या आपके घर पे हर्षित आया है? नहीं बहनी, हर्षित तो नहीं आया। हे भगवान, ये लड़का यहाँ पे भी नहीं है। चलो। नहीं, हर्षित को देखा क्या? आया क्या यहाँ? नहीं तो क्या हुआ क्या हर्षित को? पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक घर वापस नहीं आया। उर्वशी परेशान मत हो, अरे यहीं कहीं होगा। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। चलो पूछते हैं और भी चलते। आएगा तो बताना मेरे को। साहब मिलिंद के बारे में तो पता नहीं, वो सिगरेट पीता कि नहीं पीता, लेकिन श्याम बता सकता उसके बारे में। ये शाम कौन है? मिलिंद अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर अड्डा लगाता है। कैसा अड्डा? अच्छा अंदर देखो। अरे सर क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? मिलिंद को जानता है? जी। सर चल, क्या हुआ? ये देखिए सर। क्या है ये? क्या है? खुद का शराब खाना खोल के रखा है? नहीं साहब, वो गांव के लड़के खुद आकर यहाँ बैठ जाते हैं। मिलिंद आता था? जी साहब। सिगरेट पीता था? जी। कौन सी सिगरेट पीता था? साहब वैसे उसका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन गुड्डू के साथ जब भी आता है तो कोई भी सिगरेट पी लेता है। गुड्डू कौन है?
क्या क्या छुपा रहा है तू? प्रतिभा के मर्डर के बारे में पता है तुझे? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच बोल रहा हूँ। बस कुछ दिन पहले गुड्डू और मिलिंद आए थे दुकान पे। ये लो, ये देख गुड्डू, तू बाकी कुछ भी कर पर पुलिस का मैटर नहीं होना चाहिए। अरे पुलिस का मैटर तब होगा मेरे भाई जब पुलिस को पता चलेगा। तू बस 25,000 का जुगाड़ कर और ये समझ ले तेरा काम हो गया। बस साहब, मैंने उनकी यही बातें सुनी थी। हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं ना, कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उर्वशी, मुझे लगता है कि हमारी हर्षित का किडनैप हुआ है, और अगर किडनैपर्स को जरा भी भनक हुई कि हम पुलिस से मिलने गए थे तो वो मार डालेंगे हमारे हर्षित को, जिंदा नहीं रखेंगे उसे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो। फिर हमारे हर्षित को कौन ढूंढेगा? और अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं होगा उसे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने हर्षित को। और एक आई नहीं। अरे एक खाना उनका शाबाश। काकी मुझे भी दो ना। तुमको भी खाना है? लो। प्रतिभा आंटी होती तो मुझे खिलाती। वो बहुत अच्छी थी, वो आपकी तरह नहीं थी। अच्छा तो जा, वही खिलाएगी अब तुझे। वापस से इस घर में प्रतिभा का नाम लिया ना तो उठो, बस क्या कर रही हो? जाओ बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। राहुल, तुम भी अंदर जाओ, चलो गो। क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से निशांत उस प्रतिभा के साथ शादी करने चला था। अब उससे छुटकारा मिल गया है तो तुमने वापस से शुरू कर दिया सब। हाँ? अरे कोई दूसरी ले आएगा, वो ले आएगा तो उससे भी निपट लेंगे जैसे वो प्रतिभा को निपट लिया। तू चुप, तू आवाज। निशांत घर पे है, उसने सुन लिया ना तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अब देख क्या रही है? जाओ चाय बनाओ, जाओ। देखिए, मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों में से बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है आप लोगों से। उसके लिए माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है अभी। कैसी मदद बाबू? मैं जो कुछ भी आपसे अभी कहूंगा वो सिर्फ अपने तक रखना, किसी से भी कभी भी नहीं कहना, वरना मेरे हर्षित की जान खतरे में आ सकती है। क्या बोल रहे हो आप बहू? इसका मतलब हर्षित अब तक वापस नहीं आया? नहीं आया। मुझे लगता है कि हर्षित को किसी ने किडनैप कर लिया। तो बाबू, आपने पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? की है, कंप्लेंट की है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है हर्षित को ढूंढने के लिए। भाऊ, अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए कोई फोन आया? नहीं, फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। तो भाऊ, अगर किडनैपर्स ने पैसे नहीं मांगे तो हर्षित की जान खतरे में हो सकती है। फिर हाँ मनोहर बहू, अब ये क्या बकवास कर रहे हो? आदमी के पास अगर कुछ अच्छा बोलने को ना हो ना तो उसे चुप रहना चाहिए। आप सही कह रही है। तो भाऊ और बहिनी पहले से इतना परेशान है और तुम उल्टी सीधी बात बोलकर उन्हें और परेशान कर रहे हो। बाबू, हम आपकी कैसे मदद कर सकते? हाँ भाऊ, बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? सर, निशांत के हाथ पैर तोड़ के मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का प्लान बनाया था ताकि वो मम्मी से शादी ना कर पाए। तो फिर तोड़ दिए क्या हाथ पैर उसके? नहीं, मेरे पास इसे देने के लिए उतने पैसे नहीं थे। मैंने पापा से भी पैसे मांगे पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये सब किए बगैर भी वो मम्मी की शादी तोड़ सकते हैं, और उन्होंने तोड़ भी दी। शादी तोड़ दी? तेरे को मुझसे छुटकारा चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन तेरी मौत के बाद। ठीक है, अगर तुम्हें शांति वाला रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास भी पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत उतावला हो रहा है तेरे से शादी करने के लिए। तूने उसको बताया कि नहीं कि मैं आज भी तुझे अपनी पत्नी की तरह रखता हूँ, जब मर्जी होती आता हूँ। छगन, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ भाई, तुम लोग नया रिश्ता
बनाने वाले हो तो तेरे होने वाले पति को मालूम होना चाहिए ना कि तू चीज क्या है। प्रतिभा, ये क्या बोल रहा है? तुमने कहा था कि तुम्हारे और इसके बीच में सब खत्म हो चुका है, नहीं? सच कहा था मैंने, लेकिन ये जबरदस्ती। निशान, निशान, पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने मना किया था जिससे उर्वशी आंटी को उनके और मम्मी के बारे में पता ना चले। अरे जिस माँ ने तेरी खुशी के लिए पूरी जिंदगी तेरे बाप की गालियां सुनी, मार खाया, तो उसे खुश नहीं रख सकता था, लेकिन जो बाप छोड़कर गया उसकी हर बात मानता था। क्या जरूरत थी मम्मी को दूसरी शादी करने की? मैं था, पापा थे, किस चीज की कमी थी उन्हें? वो क्या तुम्हारी गुलाम थी? तुम्हारी मर्जी उसके ऊपर लाद रहे थे तुम लोग? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस ठोके इन पे, लेके जाओ इनको। यहाँ देखते हैं। हर्षित, 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 कहीं नहीं मिला ना? नहीं मिला, पूरा गांव छान मार लिया, हर्षित कहीं नहीं मिला। हर्षित गांव में है ही नहीं। तो पता नहीं कहाँ गया होगा यार। कमीनों को पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा मैं, 20-25 लाख अपना घर बार बेच के सब दे दूंगा। मेरा हर्षित लौटा दे मेरे को। हाँ सर, मुझे बुरा लगा था। मुझे बुरा लगा कि प्रतिभा ने उसके और छगन के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई मुझे। तो इसी गुस्से में आकर तूने उसे मार दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं घर वापस लौटा तब आई रियलाइज कि प्रतिभा तो एक्चुअली विक्टिम है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि छगन ने तुझे बताया था प्रतिभा और उसके बारे में? तेरा झगड़ा भी हुआ था ना प्रतिभा से। सर क्योंकि भाऊ और वहिनी ऑलरेडी मेरे और प्रतिभा के शादी के अगेंस्ट थे। एंड सर, मुझे प्रतिभा का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना था। आपका कहना था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी निशांत और प्रतिभा की शादी से? नहीं, शादी से तो प्रॉब्लम था ही नहीं। मतलब शुरुआत में जब इन दोनों के प्यार के बारे में जब पता चला तब हमने मना किया। मतलब अचानक से पता चला तो कोई भी मना कर देगा ना सर। लेकिन जब आगे चलकर पता चला कि ये दोनों शादी करने वाले हैं तो फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम मान गए, हमने एक्सेप्ट किया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखें इतनी लाल? सर क्या हुआ सर? कोई काम था क्या? सर प्रतिभा मेरी पत्नी थी, उससे बच्चा था मेरा, तो कभी कभार उसके पास चला जाता हूँ। उसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? अच्छा, उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हो ना जो कल से हमारे कस्टडी में है और उसको तुम पूछने तक नहीं आए? सर मैं आने वाला था लेकिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई मेरी, इसलिए नहीं आ पाया मैं। आपको पता था इस सब के बारे में कि आपके पति प्रतिभा के साथ भी? मिस्टर छगन, कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, बाद में अगर मुझे पता चला ना तो सिर्फ मेरा नाम याद रखोगे तुम। सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कर ले, ठीक है। उसमें मेरे रडार में आ, तेरे को देखता हूँ। सर मैं आपको कह रही हूँ, पुलिस अभी बाहर ही होगी, हम उन्हें बता देते हैं, हमारे हर्षित को ढूंढ लेंगे। इसी बात का तो डर है कि पुलिस बाहर है। अब किडनैपर्स अगर हमारे घर पे नजर रख रहे होंगे तो उनको लगेगा पुलिस को हमने बुलाया है, तो हर्षित को तो मार डालेंगे ना वो लोग। ये देखिए, ये तुम्हारा कस्टमर है। हाँ सर, ये तो निशांत भाई है। ये ब्लू लिप कंपनी का सिगरेट पीता है? नहीं सर, इस ब्रांड का ये सिगरेट नहीं पीते, इनके बड़े भाई श्रीकांत जी पीते हैं। देख बेटा, तेरी बेल हो चुकी है तो बस अब कुछ दिनों के लिए तू चुप रहे। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो हर्षित के बारे में पुलिस को बताया नहीं। कानपुर में हाल ही में ऐसा ही केस हुआ है जिसमें पुलिस के पास जाते ही बच्चे को मार दिया किडनैपर्स ने। क्या बोल रहे हो तुम? देख रहे हो तुम्हारा बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऐसा भाई तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। इसने मेरे हर्षित को गायब किया होगा और अभी यहाँ पे बैठ के आपको भड़का रहा है ताकि आप पुलिस में ना जा सके और ये बच जाए। ये क्या बकवास है? मैं क्यों गायब करूँ हर्षित को? ये क्या बोल रही है आप? ताकि तुम्हारा एक सत्यनाश हो जाए तुम्हारे बाप के ऊपर। मैं ना इसको छोड़ूंगी। एक मिनट उर्वशी, अंदर जाओ तुम। छोड़ो मुझे।
तू चल मेरे साथ। अरे सच सच बता, क्या जानता है हर्षित के बारे में तू? पापा आप ये क्या कह रहे हो? अभी उर्वशी आंटी के बातों में आ रहे हो क्या? हर्षित मेरा भाई था, मैं उसे क्यों किडनैप करूंगा? छोड़ो। अरे मिलिंद, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा बेटा हर्षित हमारे पास है और अभी तक जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा ही रहे तो 30 लाख रुपए चिंचोटी गांव में शमशान में लगे बरगद के पेड़ पर टांग देना। 2 दिन के अंदर तुम्हारा हर्षित वापस मिल जाएगा। कल ही मैंने 25-30 लाख की बात की और आज ये लेटर आ गया। सर, ये निशान ने खुद के बलबूते पर अपना बिजनेस खड़ा किया। उसी के दिए हुए पैसे पे उसका भाई और उसकी बीवी पलते थे। निशान के रिलेटिव से ये भी पता चला है कि ये दोनों पति पत्नी काफी लालची किस्म के हैं। निशांत ने प्रतिभा से पहले भी 1-2 मेड्स रखी थी, लेकिन इन दोनों ने उनको भी भगा दिया ताकि ध्रुव को संभालने के बहाने इन दोनों की पकड़ निशांत पर जमी रहे। और ये प्रतिभा की वजह से ये पकड़ ढीली हो गई क्योंकि निशान उसके साथ शादी करने वाला था। रो मत, आ जाएगा। हाँ हर्षित, चिंता मत कर। तो भाऊ क्या सोचा, पैसा दोगे? 30 लाख 2 दिन में कहाँ से करूंगा मैं? हाँ 10-15 लाख होता तो उर्वशी के गहने वहने बेच के कहीं से इंतजाम करता, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हर्षित उस लेटर लिखने वाले के साथ ही है? कोई पैसे लेने के लिए बेवकूफी तो बना सकता है कि पैसे लिए और निकल लिए। हाँ बरोबर है, ऐसा हो सकता है। पर भाऊ ये लेटर के बारे में पुलिस को बताया क्या? हाँ बताया ना पुलिस को। पुलिस ने बोला कि वो लोग भी देखेंगे। ये जो सिगरेट है ना, इस देश में लाखों लोग पीते हैं, तो क्या सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डालेंगे आप? भाई साहब, सबको नहीं, सिर्फ आपको और आपके बीवी को जेल में डालेंगे। प्रतिभा के मर्डर के 3 दिन पहले आप उसके घर पे गई थी उसे धमकाने, वो भी उसके बेटे मिलिंद के सामने। ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी? सर मैं तो बस ये चाहती थी कि उस प्रतिभा की इस घर में शादी ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसे मार डालूंगी। सर 18 साल का बेटा है उसे, ये प्यार में अंधा था, इसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम बड़े हैं, हमें समझ आ रहा था। प्रतिभा की नजर सिर्फ और सिर्फ निशान के पैसे पर थी, प्रॉपर्टी पर थी। और आपकी नजर कहाँ थी? ये प्रतिभा और निशान के शादी के बाद आपकी जो जरूरत है निशान को, वो पूरी खत्म हो जाती, इसीलिए आपने उसे धमकाया। वो मानी नहीं, इसीलिए मार दिया। सर जिस दिन प्रतिभा का मर्डर हुआ मैं निशान के साथ था, ऑफिस में था, दिन भर वहीं पर था। हाँ सर, भाव मेरे साथ ही थे। और आप कहाँ थी? मैं तो सिगरेट भी नहीं पीती। अरे लेकिन थी कहाँ? घर पे ध्रुव और राहुल के साथ। ये तो मेरा हर्षित का कैप है जो आपने उसे दिया था। देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूँ, ये देख। इतनी अच्छी कैप। हाँ ये देख, एक बात, ये रहा सबूत कि तुम्हारा हर्षित हमारे पास है और पैसे लेकर चिंचोटी गांव के शमशान पहुंचे और बरगद के पेड़ पर टांग दो। रोती की रकम भी हमने कम कर दी है, 15 लाख दे दो और अपना बेटा ले जाओ। और अगर अभी पैसे नहीं दे सकते तो उसी पेड़ पर हर्षित लटका मिलेगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप उन्हें 15 लाख रुपए दे दो हर्षित को लेके। एक मिनट खुशी, जो भी कोई है वो हमारे आसपास का ही है। मतलब ये कि मैंने सबके सामने जानबूझ के कहा था कि हर्षित के जिंदा होने का सबूत दो, और देखो ये कैप आ गई। मैंने कहा था कि रकम कम कर दो तो 30 से 15 पे आ गए वो किडनैपर। ढूंढना पड़ेगा कौन हो सकता है। खान, ये प्रतिभा मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रतिभा और निशान उनके मैरिज के आसपास ही घूम रहे हैं।
इनके दुश्मनी के एंगल को आज तक हमने नहीं देखा। सर ये प्रतिभा पहले से ही छगन से परेशान थी, उसके कौन दुश्मन हो सकते हैं? उसके नहीं, छगन या निशान के तो दुश्मन हो सकते हैं, खास करके छगन के। ये बात तो हम निशान के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, पैसे वाला है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे दुश्मन बनाए होंगे। इसलिए कह रहा हूँ इनके दुश्मनी के एंगल को देखते। तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, जल्द से जल्द पैसे लेके चिंचोटी गांव के शमशान में पहुंचे और बरगद के पेट को टांग दो, वरना कभी भी तुम्हारे बेटे को नहीं देख पाओगे। चिंचोटी गांव, चिंचोटी गांव। सर निशान तो बहुत अच्छा आदमी है, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? अगर होगी भी तो मुझे नहीं पता। सर छगन मुफ्त आदमी है, छोटा मोटा झगड़ा उसका हर रोज किसी न किसी के साथ तो होते ही रहता है। अभी हाल में किसके साथ हुआ था? कई लोग हैं सर, किन किन का नाम बता दूं? गांव के कुछ लोग आजकल काफी चक्कर लगा रहे छगन काका की ओर। पूछा जाए तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। गांव के लोग हैं ना, कुछ काम के सिलसिले में आते जाते होंगे। नहीं मैडम, कुछ भी हो जाए छगन काका अपनी दुकान कभी बंद नहीं रखते, लेकिन आजकल उनकी दुकान बंद रहती है। कौन लोग हैं ये जो उसके घर पे चक्कर लगाते हैं? ओ भैया, हाँ अब मैं नायगांव से आया हूँ। पप्पू है ना नायगांव को, उसने भेजा है मेरे को। उसका कोई रिलेशन में है यहाँ पे, तो नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। घर भी मालूम नहीं है, बताओगे कुछ क्या? पप्पू। हाँ, उसका रिश्तेदार शरद इसी चिंचोटी गांव में रहता है। वो कहाँ है उसका घर, कहाँ पे? लेकिन घर पे नहीं मिलेगा वो टैक्सी स्टैंड पे मिलेगा। वो टैक्सी चलाता है ना। अच्छा, अब ये टैक्सी स्टैंड कहाँ पे है? मनोहर, राकेश, वासु, सुमित, ये चारों नाम दोनों लिस्ट में, मतलब जो उसके घर के चक्कर काट रहे थे और जिसका उनके साथ झगड़ा हुआ। सर इन लोगों का जिनका छगन के साथ झगड़ा हुआ था, ये बहुत मामूली चीज़ों पर झगड़े हुए। मुझे नहीं लगता सर ये मर्डर की वजह हो सकती है। लेकिन सर ये जो लोग हैं जो छगन के घर पर चक्कर लगाते हैं, मुझे लगता है हमें इनसे बात करनी चाहिए सर। ये पक्का छगन के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हेलो भाई, गाड़ी बुक करनी है पालघर के लिए। गाड़ी में सीएनजी नहीं है, वहाँ तक नहीं जा पाएगी। अरे ये पालघर के लिए कितना पैसा लगता है? आप लोग क्यों आए यहाँ पे? आप लोग जाइए यार, जाइए। मैडम, आपके पड़ोसी मनोहर जी ने कहा था कि आपका बेटा हर्षित गायब है। अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो हम उसको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। आपके पति छगन कहाँ है? वो यहाँ पास में ही चिंचोटी गांव में गए हैं। हर्षा, उसका लाइव लोकेशन ट्रेस करो। यस सर। हेलो, 6 महीने पहले छगन के घर बहुत बड़ा कांड हुआ था। कौन सा कांड? एक भूमि नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। सर यही मेरा बेटा है आनंद। इसकी शादी भूमि से होने वाली थी। शादी से पहले भूमि का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए हमने शादी तोड़ी थी। इस बात से भूमि की बहुत बदनामी हुई होगी, कहीं इसी परेशानी में उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? हमने तो बॉयफ्रेंड वाली बात को सच मानकर शादी से मना किया था। हमें क्या पता कि वो बात सच थी या झूठ। हमें भी तो किसी ने बताया ही था। किसने बताया था? हेलो, अरे उधर कुछ हुआ है क्या? अरे शगन आया था मेरे पास टैक्सी बुक करने के लिए। हाँ, अरे कहीं उसको हम पर शक तो नहीं हो गया? हाँ बोलो खान। सर एक लीड मिली है प्रतिभा मर्डर केस में। क्या लीड मिला है?
100% श्योर नहीं है, वही कंफर्म करने के लिए जा रहा हूँ। कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। सर उसको पकड़ो। अरे उसको पकड़ो, मेरा बेटा है उसके पास। उसको पकड़ो, मेरा बेटा है। सर अभी लास्ट जिससे बात कर रहा था ना, उसके साथ मिलके मेरे बेटे हर्षित को किडनैप किया है इसने। सर फोन चेक करिए आप इसका। फोन दे। लास्ट कॉल देखिए सर। पासवर्ड बोल। 2225। ये सिगरेट का पैकेट जानता है? हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे टपरे वाले ने पहचान लिया है। हाँ सर। प्रतिभा का मर्डर और अर्शित का किडनैपिंग तूने सिर्फ अपनी बहन भूमि का बदला लेने के लिए किया था ना? भूमि मेरी अकेली बहन थी सर। उसके पढ़ाई के लिए छगन की यहाँ पे किराए पर मकान लिया था। और ये छगन ने ये भूमि के रिश्ते वालों को बॉयफ्रेंड की बात बता दी। बॉयफ्रेंड वाली बात को सच मानकर शादी से मना किया था। अब हमें क्या पता कि वो बात सच थी या झूठ। हमें भी तो किसी ने बताया ही था। किसने बताया था? भूमि के मकान मालिक छगन ने बताया था। उसने कहा कि कोई लड़का है जो भूमि से मिलने आता है। सर जो लड़का भूमि से मिलने आता था उसका बॉयफ्रेंड नहीं था सर, वो उसका दोस्त था, लेकिन छगन ने उसका बॉयफ्रेंड लेकर के बताया। और ये गाँव रिश्तेदारों में मेरे बहन की बेइज्जती हो गई सर। सहन नहीं कर पाई ये सब, मार दिया खुद को उसने। तो ये देवेंद्र ने तुझे बताया ना? उसके बॉयफ्रेंड वाली बात तुझे छगन ने बताई थी? छगन का नाम जब सामने आया था ना सर, तभी मन किया था कि साले को मार डालना चाहिए, लेकिन इतने सस्ते में उसे मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे पता था कि वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है। मैंने प्लान किया कि दोनों बेटों का मर्डर कर दूं, इसलिए मैं उस दिन मिलिंद के घर पे गया था। मिलिंद तो बच गया सर, लेकिन प्रतिभा के मरने से छगन को फायदा हुआ, क्योंकि मिलिंद उसके पास रहने के लिए गया। ये मैं सहन नहीं कर पाया सर। पुलिस भी केस पर आ चुकी थी। मिलिंद को मैं कुछ भी करता तो मैं फंस सकता था, इसीलिए मैंने उसके छोटे बेटे हर्षित को किडनैप किया और मार दिया मैंने उसे। ये शरद, इसको प्लानिंग के बारे में पता था? सर शरद का कुछ भी रोल नहीं था। छगन ने मेरे माँ के सामने उसके बेटे के बदले पैसे देने की बात की थी सर। कमीनों को पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा मैं। 20-25 लाख अपना घर बार बेच के सब दे दूं। माँ ने मुझे ये बात बातों बातों में बताई थी। मुझे लगा मैं छगन से पैसे वसूल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने शरद को उस प्लान में शामिल किया और वो लेटर भेजा। इसका काम सिर्फ स्मशान के पेड़ से पैसे कलेक्ट करना था सर। तुम्हारे माँ को मालूम था ये प्लान के बारे में? नहीं सर, उसे पता होता तो ये मुझे सब करने नहीं देती। वो छगन के किए की सजा तुमने 2 मासूमों को दी, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हमें भी अफसोस नहीं होगा, बहुत सजा हो गई तेरे को। तो लेके जाओ इसको। चल। एक बात दिमाग में रखो हर्षा, खान और करडे, हम बहुत बार बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बकवास बातें कर जाते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं आता कि हमारे लिए जो बात मजाक वाली लगती है वो किसी के लिए सजा भी बन सकती है। सर ये छगन का बड़बोलापन तो भूमि, प्रतिभा और हर्षित की मौत की वजह बन गया। और एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, हमारी बातों की वजह से किसी को खुशी मिले ना मिले, लेकिन वो इंसान दुखी नहीं होना चाहिए।